गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, उसमें एक क्लास सिस्टम रहेगा एक्सक्रिएटरी सिस्टम। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो चलिए इसको भी मैं जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में जानना है, लाइक एक्सक्रिएशन, ये प्रोसेस क्या है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक लिखेगा एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट, जिसमें हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव किया जाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। अब देखिए इनको समझते हैं कि क्या है ये एक्सक्रिएशन। क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी से जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, वो भी वेस्ट नहीं, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? जो नाइट्रोजनस बेस है, वेस्ट है, उनको समझेंगे। उससे पहले ये कि एक्सक्रीशन में क्या हो रहा है, बॉडी में जो भी वेस्ट बन रहा है ना, उनको रिमूव करने का प्रोसेस आपका एक्सक्रिएशन है। और एक्सक्रिएशन और इजेशन, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इजेशन क्या होता है? जहाँ पे अनडाइजेस्टेड, अनरिमूव्ड, अनडाइजेस्टेड फॉर्म का जो फूड होता है उनको आप एक्सक्रिएट करते हैं, उनको बॉडी से इजेट आउट करते हैं। और यहाँ एक्सक्रिएशन क्या है? जहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो दोनों डिफरेंट है। जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आता है, हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट क्या क्या है? तो अमोनिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। अमोनिया को कैसे लिखते हैं? NH3 के फॉर्म में। दूसरा यूरिया है। तीसरा यूरिक एसिड है। तो ये तीनों क्या है? एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। और इसी नाइट्रोजनस वेस्ट हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब में ऐसा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड सब में प्रेजेंट होगा, सब में बनेगा नहीं। किसी किसी में जो ज़्यादा वाटर में रहते हैं उनमें अमोनिया, फिर यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसे करके इनमें डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन सा है? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड। मतलब तीनों में ही नाइट्रोजन का कुछ ना कुछ कंपाउंड प्रेजेंट है। कंपाउंड नाइट्रोजनस वेस्ट वैसे होता क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन की कुछ क्वांटिटीज हो, लाइक नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। तो आपको इन तीनों में नाइट्रोजन दिखेंगे, यहाँ भी नाइट्रोजन मिलेगा, यहाँ भी, बस किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। सबसे पहले ह्यूमन के बारे में देखेंगे कि इंसान के अंदर, लाइक हम लोगों में एक्सक्रिएशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, कौन सा पार्ट है जो एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो सबसे फर्स्ट ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हम लोग इनको डिवाइड कर लेते हैं। क्या क्या है? किडनी होता है हमारे बॉडी में। किडनी सुने हैं ना, पेयर्ड होते हैं, ये दो होते हैं किडनी। किडनी के बाद आपको मिलेगा यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरेथ्रा। ये चारों जो पार्ट है वो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट है। इन्हीं के बारे में पहले तो पहले जो किडनी है वो कैसा है? पेयर्ड है। पेयर्ड मतलब दो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। ऐसा नहीं कि एक ही किडनी है, आपको पता होगा किडनी हमारी बॉडी में दो है। पेयर्ड है। इनका काम क्या है? इट प्रोड्यूस यूरिन। किडनी जो है यूरिन को प्रोड्यूस करता है। किडनी लोकेटेड कहाँ होता है? इट इज लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन वाला रीजन है ना, लेकिन ये बैक साइड से होता है, आगे से नहीं होता है। कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किडनी हमारे आगे प्रेजेंट है, नहीं। आगे तो आपके एब्डोमेन में स्टमक है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ये सारे ऑर्गन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। बट पीछे साइड में आपको किडनी प्रेजेंट मिलेगा। ओके। अगर किडनी का ओवरऑल वेट देखा जाए कि कितने केजी का होता है, तो 120 से 150 केजी का होता है। इतना किडनी का वेट होता है। और इनका शेप तो आपको पता है, राजमा शेप, बीन शेप। किडनी का तो शेप सबको क्लियर होगा। तो चलिए ये सारे कुछ पॉइंट थे
और किडनी का ये भी काम है ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लड को फिल्टर करना, ये सब इनका काम है। पहला ये पेयर में होते लाइक कितने हैं किडनी, तो 2 है। इट प्रोड्यूस यूरिन, इट इज लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन, वेट देखा जाए तो 120 to 150 होता है। और इनका वर्क देखा जाए, फंक्शन देखा जाए बोले तो इनका काम है फिल्टर ब्लड, इट फिल्टर ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करने का भी काम करते हैं। अब यूरेटर, जो किडनी के नीचे से जो एक पाइप निकलता है उन्हीं का नाम है यूरेटर, ये सिंगल एक ही होते हैं। अब इसमें आप देखिएगा तो ये क्या करते हैं, इट ट्रांसपोर्ट यूरिन टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने का काम करते हैं। तो यूरेटर एक सिंपल सा पाइप है जो किडनी से निकला है, वो क्या करता है यूरिन को ले जाता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, वही जो अभी आपका क्या आया किडनी से, क्या आ रहा है यूरिन आ रहा है, यूरिन को यूरेटर लेके आया, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आता है, टेम्परेरी वहाँ स्टोर होता है। कभी कभी इमरजेंसी केस में हम लोग नहीं जा पाते तो उस टाइम क्या करते हैं, तो क्या ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती हो ही जाता है उस टाइम, ऐसा थोड़ी है, तो हम लोग उसको कंट्रोल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये टेम्परेरी उसको स्टोर कर सकते हैं, टेम्पररी स्टोर यूरिन, टेम्पररी ये यूरिन को स्टोर करते हैं। अब यूरेथ्रा क्या करेगा, ये बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर निकालने में ये इसका काम करता है। तो चलिए मैं एक बार करती हूँ। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट किडनी, नेक्स्ट यूरेटर, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर, फोर्थ वन इज यूरेथ्रा। किडनी एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब 2 किडनी होते हैं, इनका काम है यूरिन प्रोड्यूस करना, ये लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होते हैं। अगर इनका वेट देखा जाए तो 120 to 150 kg होता है। इनका काम क्या है, तो ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट है यूरेटर, यूरेटर जो किडनी से पाइप निकला हुआ वही यूरेटर है। अगर यूरेटर देखा जाए कितने हैं, तो एक बोले तो 2 पाइप निकलता है दोनों किडनी से, एक में एक ही हुआ। इट ट्रांसपोर्ट यूरिन टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनी से जो यूरिन है उसको लेता है और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या करता है, जो यूरिन अभी आया था यूरेटर लेके उसको टेम्पररी स्टोर करेगा, फिर यूरेथ्रा उसको बाहर निकाल देगा। कितना ईजी है, यहाँ से यूरिन आया, ये लेके आया, यहाँ पे स्टोर किया, फिर ये बाहर निकाल दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये जितने भी फंक्शन हो रहा है, तो सबसे जैसे हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल, तो किडनी के भी कोई सेल होते हैं, उनके अंदर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, ये तो ऑर्गन है, तो सबसे पहले सेल आया होगा, फिर टिश्यू आया होगा और फिर जाके बना होगा ऑर्गन। तो जो किडनी का सेल है ना, जिनका नाम नेफ्रॉन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है या फिर जो भी यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें से जो भी चीज़ फिल्टर्ड हो रहा है बॉडी से बाहर निकल रहा है, ये सब प्रोसेस हो रहा है क्यों, क्योंकि नेफ्रॉन की वजह से। तो चलिए थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में जान लेते हैं। तो आप लिखिएगा यहाँ नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। It is the structural and functional unit of kidney। ये हमारे किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये यूरिन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है एंड फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करता है। एक किडनी में देखिएगा तो आपको कितने नेफ्रॉन मिल जाएंगे, ईच किडनी हैज मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, ऐसा नहीं 1-2 नेफ्रॉन से, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आपको एक किडनी में मिलेंगे। 2 किडनी है तो सोचिए कितना नेफ्रॉन होगा। तो एक में एक ही किडनी का काम होता है, ऐसा नहीं कि दोनों किडनी साथ में वर्क करते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये हमारी किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। लाइक एक सेल है बहुत स्मॉलेस्ट सा, ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करते हैं। एक किडनी में देखा जाए तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। अगर हम नेफ्रॉन, वैसे तो मैं डायग्राम बना के समझाऊंगी, तो पार्ट्स देख लेते हैं नेफ्रॉन के कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। बस मैं यहाँ पार्ट तक करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में डायग्राम करके समझाऊंगी, ओके।
मेनली देखा जाए तो 3 पार्ट में इनको मैं डिवाइड करूंगी। पहला पार्ट जो होगा ना, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो है वुमेन्स कैप्सूल। अब ये कैप्सूल नहीं दवा वाला, वुमेन्स कैप्सूल इज अ नेम। दूसरा है लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले क्या है, आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, बट डोंट वरी, मैं इसको डायग्राम बनाऊंगी तो सारे प्रोसेस के साथ समझाऊंगी। लूप ऑफ हेनले एंड लास्ट वन इज अ कलेक्टिंग डक्ट। ये 3 पार्ट हमारे नेफ्रॉन के अंदर होते हैं, और इन 3 पार्ट के बारे में कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है, डायग्राम वगैरह और सारे प्रोसेस जो भी बच जाएगा मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट करें अगर कुछ डाउट हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।